तत्कालीन सरकार ने संविधान दिवस घोषित नहीं किया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। ये एक उनकी सोची समझी रणनीति और क्या सही क्या गलत है ये उनसे कोई मतलब नहीं है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। आज राष्ट्रीय महापर्व संविधान दिवस है, जिसे सभी लोग बड़े ही धूमधाम के साथ मना रहे हैं। और इस मौके पर पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी की ओर से एक पैदल यात्रा का जो है वो आयोजन किया गया है। किससे ये पैदल यात्रा निकाली जा रही है, क्या इसका पूरा उद्देश्य है, हम आज उन्हीं से जानेंगे। सर, एक पैदल मार्च निकाला जा रहा है आपकी तरफ से, क्या उद्देश्य है इस मार्च का, किस लिए आज ही संविधान दिवस के मौके पर की जा रही है? देखिए, ये संविधान दिवस आज 75 साल पूर्व हुआ। 25 नवंबर 1949 को डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान को तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को और उस समय के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल के हाथ में सौंपा था। 26 नवंबर 1949 को ये संविधान अंगीकृत कर लिया गया और फिर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया गणतंत्र दिवस के रूप में। तो इसको तत्कालीन सरकार ने संविधान दिवस घोषित नहीं किया। जब प्रधानमंत्री मोदी जी 2014 में प्रधानमंत्री बने तो 2015 में 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया। 1857 का अंग्रेजों के खिलाफ प्रथम युद्ध था और इसी स्थान पर युद्ध हो रहा था, लखनऊ में युद्ध हो रहा था। अंग्रेजों से लड़ते हुए ऊदा देवी पासी के पति मक्का पासी अर्जुनगंज के पास अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। उनकी पत्नी जो ऊदा देवी थी, यहीं पे इसी चौराहे पर एक पीपल का पेड़ था जहां पर अंग्रेज युद्ध करके घड़े में रखा हुआ पानी पीने आते थे। वो आके पीपल के पेड़ पर बैठकर 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया। पति और पत्नी दोनों अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए एक ही दिन में। ये 1857 की लड़ाई की एक अलग और एक देखा जाए तो बड़ी ही शहादत की घटना है। तो 1857 में अंग्रेजों का कानून खत्म करना, अंग्रेजों की गुलामी खत्म करना, अंग्रेजों का राज खत्म करने का युद्ध शुरू किया गया था। वहां से लेकर के कि अगर अंग्रेजों का राज खत्म होगा तो भारत का राज बनेगा और भारत का कानून बनेगा। तो आज संविधान दिवस पर ऊदा देवी के शहादत स्थल से और डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है जो हजरतगंज में, वहां तक उनके नेतृत्व में जो संविधान बना, तो ये संविधान यात्रा निकाली जा रही है। इसमें विधायक जी अमरेश जी उपस्थित हैं, रहेंगे। इसमें मोहनलालगंज के तेजीराम जी हैं। इसमें अपने हमारे नागेश्वर जी हैं, जिला पंचायत के सदस्य हमारे आए हुए हैं, वो सब हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं। हर इसमें विधानसभा क्षेत्र मोहनलालगंज, सिरौली, बीकेटी, मलिहाबाद और नगर के लोग और कुछ बाराबंकी के लोग और बछरावा से पूर्व जिला पंचायत सदस्य, वो भी उनकी टीम आकर के इसमें सभी पारक महासंघ के बैनर पर ये एक संविधान यात्रा है जो निकाली जाएगी। और ऊदा देवी जी का नाम अभी भी पुरातत्व विभाग द्वारा यहाँ पर जो लिखा गया है वो अज्ञात महिला के रूप में लिखा गया है। पुरातत्व विभाग से हम इस पर लेटर लिखेंगे, उनसे बात भी करेंगे कि अज्ञात महिला की जगह पर उनका नाम अब ऊदा देवी लिखा जाए। सर, ऊदा देवी का इतिहास हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। संविधान की आपने बात की और संविधान को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश भी की जा रही है। जितने भी चुनाव रहे हैं, अभी उपचुनाव हुए, उसमें भी विपक्ष की तरफ से इसको मुद्दा बनाने की कोशिश की गई। लगातार कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान खत्म कर रही है, संविधान के विरोध काम कर रही है, देश में लोकतंत्र की जगह राजतंत्र हो रहा है। देखिए, विपक्ष बेसिर पैर की बात कर रहा है। जनता को बरगलाने का काम 2024 में किया गया उत्तर प्रदेश के अंदर।
राजस्थान और जो है दूसरे प्रदेशों में भी किया गया, नागपुर में भी, महाराष्ट्र में भी किया गया। अभी जनता ने उपचुनाव में उत्तर प्रदेश में 9 में 7 सीटें बीजेपी को दिया और बदला लेने का काम किया। और महाराष्ट्र में प्रचंड बहुमत दिखा करके, दे करके बीजेपी गठबंधन को एक बदला लेने का काम किया और महायुति की सरकार वहां पर बनाने का काम किया। सबसे बड़ी बात यह है कि जो झूठ बोला कि मोदी जी की सरकार बन जाएगी तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। मोदी जी की सरकार बनी ना, आरक्षण खत्म हो रहा, संविधान और ज्यादा मजबूत हो रहा, आरक्षण और ज्यादा मजबूत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है जो राहुल गांधी ने ये कहा था कि 4 जून को गिनती होगी, 5 जून से खटाखट महिलाओं के खाते में 8,500 रुपए आने लगेंगे। वो बात झूठी निकली और इसका बदला लिया महाराष्ट्र में, इसका बदला लिया हमारे उत्तर प्रदेश में। और अभी आने वाले समय में 2027 में भी अब जो भी चुनाव होंगे उसमें जनता बदला लेने का काम करेगी और मोदी जी के साथ खड़े होने का काम करेगी, एनडीए के साथ खड़े होने का काम करेगी, भारत के संविधान के साथ रहेगी और बीजेपी को वोट भी जनता करेगी। सर, एक अंतिम सवाल ये रहेगा कि शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से आह्वान किया गया था कि सभी विपक्षी दल साथ मिलकर जो लोगों पर बात पर चर्चा करें, जो जनता के मुद्दे हैं उस पर चर्चा करें। लेकिन पहले ही दिन विपक्ष ने जिस तरीके का हंगामा किया और सत्र नहीं चलने दिया, उसको लेकर क्या कुछ कहना है? क्योंकि वो संविधान की दुहाई देते हैं, संविधान की बात करते हैं और लोकतंत्र का जो शीतकालीन सत्र है उसे चलने नहीं दे रहे। राहुल गांधी से अगर पूछ लिया जाए कि संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, पहले थे और आज कितने मौलिक अधिकार हैं, तो वो ये नहीं बता पाएंगे। और उनसे पूछा जाए मौलिक अधिकार गिनाइए तो भी राहुल गांधी नहीं गिना पाएंगे, क्योंकि वो एक कॉपी लेकर के चलते हैं, बुकलेट पकड़ करके हाथ में, जो भारतीय संविधान के बारे में उनको ज्ञान नहीं है। लोकसभा के अंदर क्या क्या बोलना चाहिए, किसका नाम लेना चाहिए, किसका नहीं नाम लेना चाहिए, ये उनको ज्ञान नहीं है। राहुल गांधी विदेशी ताकतों के इशारे पे काम करने का काम कर रहे हैं, भारत के अंदर एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत और नशा मुक्त भारत बनाने का जो अभियान शुरू किया है, इसमें ड्रग्स बेचने वाले लोग, भारत को नशे में नई पीढ़ी के लोगों को, बच्चों को डाल देने वाले लोग, वो एक साजिश कर रहे हैं और उनके हाथ का खिलौना बन करके रह गए हैं। वो चाहे केजरीवाल की पार्टी हो और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, ये विपक्ष के लोग जो है पूरी ताकत लगा रहे हैं एक राजनीतिक अस्थिरता कायम करके भारत को विकसित बनाने से रोकने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने से रोकने के लिए, लोगों को सुविधाएं देने से रोकने के लिए और नई पीढ़ी के बच्चों को नशे से दूर रखने के लिए जो मोदी जी की योजना है उसको फेल करने के लिए ये विपक्ष के लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं। लेकिन जनता इनकी बात को नहीं मानेगी। जनता मोदी जी के साथ खड़ी हो रही है और निश्चित तरीके से वो दिन जल्दी आएगा, 2047 के पहले पहले विकसित भारत भी बनेगा, नशा मुक्त भारत भी बनेगा और आत्मनिर्भर भारत बनेगा। अभी हमारे साथ मौजूद है मोहन लालगंज के विधायक भी, हम इनसे भी बात करेंगे। सर, अभी बताया मंत्री जी ने कि कहीं ना कहीं विपक्ष जो है तो केवल बरगलाने की कोशिश कर रहा है। आज ये आप लोग पद यात्रा निकाले, क्या संदेश देना चाहते हैं? और राहुल गांधी जो एक आरोप लगाते हैं प्रधानमंत्री पर अपने बुक को लेकर के, कहते हैं कि उन्होंने कभी संविधान पढ़ी भी नहीं है, बस वो बात करते हैं संविधान। राहुल गांधी को जनता भी जानती है, सब लोग भी जानते हैं कितने सच बात बोलते हैं, कितना झूठ बोलते हैं। उनको तो आए साए बोलने की आदत है कि हम आए साए बोले तो ताकि हम मीडिया में दिखें। ये एक उनकी सोची समझी रणनीति और क्या सही क्या गलत है ये उनसे कोई मतलब नहीं है। देश के प्रति अगर उनकी अच्छी सोच होती तो देश के लिए आज जो संविधान दिवस है 26 नवंबर को, आज जो हम लोग 26 नवंबर को वीरांगना उदा देवी की जो मूर्ति है सिकंदराबाद चौराहे पे, यहाँ से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति तक पदयात्रा हम लोग करेंगे। कानून में इसका अच्छा संदेश जाए और जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार हैं उनको शिक्षा पाठ्यक्रम में ही रखा जाए ताकि नई पीढ़ी के बच्चे जो पढ़ते हैं स्कूलों में उनको भी पूरी जानकारी हो
आम तौर से जानकारी हो, तो उससे एक नया परिवर्तन देश में होगा। और 1857 के युद्ध से जोड़ते हुए आज की इस यात्रा को, कि हम संविधान में जो अंग्रेजों का, कहीं न कहीं अंग्रेजी हुकूमत से लोग जुड़े, आज भी कहीं न कहीं देश के विपरीत काम करने का, आवाज उठाने का काम करते हैं जो लोग, वो ये याद करें कि 1857 के युद्ध में, जो लड़ाई में हमारी वीरांगना उदा देवी 36 अंग्रेजों को मार गिराने का काम किया, वो एक महिला होकर के एक बड़ी वीरता का काम किया। इसलिए हम लोग सिकंदराबाद चौराहे से उनकी मूर्ति से और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तक की पदयात्रा करके एक संविधान का नया संदेश देने का काम करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय कौशल किशोर जी और मोहनलालगंज विधायक अमरीश रावत जी, जिनका ये कहना है कि इस यात्रा के माध्यम से संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि संविधान था, है और रहेगा, और उधा देवी जी को जो सम्मान मिलना चाहिए उस सम्मान को दिलाने के लिए आज ये पद यात्रा निकाली जा रही है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति जी के।